को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। टाइम स्क्वायर पर भी राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब जो है वो लाइव दिखाई गई। इसके साथ ही साथ बुर्ज खलीफा पर हिंदुओं के भगवान राम के जो है पिक्चर्स भी चलाई गई। अफसोस थी। अब जब उसकी इनॉग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? ये जानकारी के हिसाब से जिस किसी को भी अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं औरंगजेब ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी या बाबर ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी, तो उसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है कि यूएई में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगाया जाता है और राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब पर तो बात जो है वो हिंदुस्तान के लोगों ने बिल्कुल दिवाली मनाई जब राम मंदिर 1 से 2 दिन पहले जब खुला। लेकिन मसला यहाँ पर ये हुआ है कि दुबई या यूएई वो जगह थी जब किसी पाकिस्तानी को किसी हिंदुस्तानी के साथ कुछ चैलेंज करना होता था तो वो मेंशन करता था दुबई को। ऐसा नहीं, हमारी तरह नहीं कि 60 साल का मर्द है और 6 साल की और 12 साल की बच्ची है, ऐसा नहीं। बच्चा भी छोटा और बच्ची भी छोटी होती थी और बाल विवाह होता था। तो फोर्सिबली हिंदू समाज ने कहा कि चाइल्ड मैरिज एक्ट आया जाए जिस पर नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि 22 जनवरी को आपने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कितने भव्य तरीके से मनाया गया, भगवान राम जी को स्थापित किया गया और इसका सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में हुआ। आपने देखा हर जगह से विजुअल आए और बहुत ही सुखद विजुअल आए। आपने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो कहीं पे भी इंडियन हो या विदेशी भी बहुत सारे थे जिन्होंने भारत को कांग्रेट्स किया और इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए बहुत सारी बधाइयाँ भी थी। और इसी के साथ साथ आपने देखा कि हर जगह से क्लिप्स आ रहे थे। इसी के साथ साथ और टाइम्स स्क्वायर से भी आपने देखा कि बहुत ही वहाँ पे लाइव शो चल रहा था, जो कि ये फैक्ट भी था। और इसी के साथ साथ एक और क्लिप आया जो कि भगवान राम जी का लाइट शो हुआ बुर्ज खलीफा पे। अब इसकी कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा ये वायरल है। आपने देखा कि एकदम ट्रेंडिंग चल रहा है, स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया में, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा मिर्च लगी हुई है। तो इसी के ऊपर बातें हो रही है, तो आइए चलिए देखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। टाइम स्क्वायर पर भी राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब जो है वो लाइव दिखाई गई। इसके साथ ही साथ बुर्ज खलीफा पर हिंदुओं के भगवान राम के जो है पिक्चर्स भी चलाई गई। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूएई में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगाया जाता है और राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब पर उनके भगवान राम की तस्वीर भी चलाई जाती है। लेवल पर इसका इफ्तिताह किया गया राम मंदिर का। दुनिया भर से भारत को मुबारकबादें आ रही हैं कि आपकी सदियों तक लड़ने वाली लड़ाई जो थी वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब खबर सब निकल कर सामने आई है कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा जो इफ्तिताही तकरीब थी राम मंदिर की वो मुसलसल दिखाई गई और उनके भगवान राम की तस्वीरें भी चलाई की। और आपको पता है कि यहाँ तक कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम के जो है विजुअल चलाए गए हैं। अगर हम बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त पे आपको याद होगा बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा लगाया गया। लेकिन आज क्या हुआ है, आज उन्होंने बुर्ज खलीफा पर अपने भगवान राम की तस्वीर चला दी है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इस्लाम के ठेकेदार बन के बैठे अरब ममालिक, उन्होंने क्या मज़ामत की है। पाकिस्तान, हम ठीक है, हमें बहुत उनसे पहले करनी चाहिए, हम भी मुसलमान ममालिक हैं, मगर बात ये है कि जो जिनकी दुनिया के अंदर जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी ये कैपेसिटी है, जिनकी बात को कोई बंदा सुनता है, जिनकी बात सुनी जाएगी, आगे उसके ऊपर अमल होगा, वो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं। वो जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, वो पूरी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी कैपेसिटी है, जिस लेवल पे जितनी पब्लिकली जो वो लोग कर सकते हैं, वो हम सब लोग कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, असल में हम अपनी उस पे असल चीज़ों पे चल नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफार के खिलाफ जहाद की जाए।
उस खानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो बल्कि यहाँ पे तो हमारी बेस ही गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अब तो अल्लाह की चीजों में तो हम खुद रुकावट बने हुए हैं, और फिर कैसे हम मुजामत करते हैं? हम तो इतने हमारे ज़मीर मुर्द हो चुके, कैसे मुजामत करेंगे बताएं मुझे। सर आप ये देखिए ना कि इस्लामोफोबिया ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा फैल चुका हुआ है। अगर आपने बात की इस्लामी ममालिक की जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हम कहते हैं सऊदी अरेबिया, दुबई, तुर्की, ईरान, ये पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इनका झुकाव इंडिया की तरफ कितना ज्यादा है। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान का झंडा नहीं लग रहा, लेकिन बुर्ज खलीफा पर आप राम की जो है तस्वीरें लगवा रहे हैं, उनके विजुअल लगवा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फेक चीज है, ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरे मीडिया में ये खबर भी नशर की जा रही है। अगर पूरे मीडिया में खबर नशर है तो किसी अरब ममालिक के किसी जिम्मेदार, किसी ओहदेदार ने इसकी मजम्मत की? बिल्कुल भी इसके ऊपर किसी ने बात की कि जनाब ये गलत प्रोपेगेंडा है, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसका साथ साथ मैंने उनके ब्यूरोक्रेट को मैंने एक और भी रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि भारत में रह रहे इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया बोर्ड तो हार चुके थे ये केस, और जो जजमेंट राम मंदिर के पक्ष में आया था वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट जो तैयार किया था के मोहम्मद साहब ने, और आचार्य जी जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी ने जो 441 ग्रंथों के प्रूफ रखे थे, जिसको एक मुस्लिम जस्टिस ने कहा था कि मैं इस संस्कृत को या इस भाषा को नहीं समझ पा रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट किया जाए। तो योगी महाराज जी ने ये जिम्मेदारी ली थी और 1 महीने के अंदर उन्होंने ट्रांसलेट करके ओरिजिनल प्रूफ के साथ उसको सबमिट करवाया था। और तमाम जजेस ने ये बात कही थी कि 2 डेकेड के हेयरिंग और पिटिशन के बाद ये केस पक्ष में जा रहा है हिंदुओं के, क्योंकि मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया बोर्ड और जितने भी 210 पिटिशन फाइल हुए थे वो सब के सब मुसलमानों के बेकार हो चुके थे, क्योंकि वो साबित नहीं कर पाए थे। तो मेरा OIC से यही सवाल है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो दिखा सकते हैं, अगर उनके पास कोई रहस्य बचा हुआ है तो वो ला सकते हैं। क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से जिस किसी को भी अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं औरंगजेब ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी या बाबर ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी, तो उसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी भी इस डाउट को क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुतुब मीनार जाना पड़ेगा। दिल्ली के कुतुब मीनार में अरबी में लिखी हुई बहुत सारी चीजें हैं, अरबी में लिखी हुई है, लेकिन मुसलमानों को अरबी टू अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और कुतुब मीनार में अरबी में लिखा हुआ है कुव्वतुल इस्लाम लिखा हुआ है, जिसमें ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि 27 टेम्पल्स जो हैं वो डेमोलिश और डिस्ट्रॉय किए गए थे मुगलों की तरफ से। एक किताब भी है ताजुल महसिर,